विश्व बैंक का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर क्लास BA थर्ड ईयर। विश्व बैंक को अपने 75 साल के इतिहास में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में काफ़ी सहायता भी मिली है तथा कुछ असफलताओं का सामना भी उसे करना पड़ा। विश्व बैंक का मूल्यांकन हम उन्हें मिलने वाली सफलताओं और असफलताओं के आधार पर करते हैं। सबसे पहले हम विश्व बैंक की सफलताओं के बारे में पढ़ेंगे। सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सफलताएं निम्नलिखित हैं, जैसे पूंजी में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल। विश्व बैंक ने अपनी पूंजी में वृद्धि करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। इस बैंक ने अपनी शेयर पूंजी में लगभग 19 गुना वृद्धि की है। इसके फलस्वरूप विश्व बैंक की ऋण देने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अविकसित तथा विकसित सभी देशों को उचित महत्व देना। विश्व बैंक ने विश्व के विकसित और अविकसित सभी देशों को उचित महत्व दिया है। इस बैंक द्वारा दिया गया कुल ऋणों का लगभग 70% भाग एशिया, अफ्रीका तथा अन्य अविकसित देशों को उनके आर्थिक विकास के लिए दिया गया। इसके साथ ही विश्व बैंक ने विकसित देशों के पुनर्निर्माण के लिए भी काफ़ी ऋणों की व्यवस्था की है। उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण। विश्व बैंक सदस्य देशों को केवल उत्पादक उद्देश्य के लिए ही ऋण देता है। यह विशेष रूप से बिजली, शक्ति के साधन, परिवहन के साधन आदि के विकास के लिए ऋण देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए इन सुविधाओं का होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी अविकसित देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस। विश्व बैंक ने संसार के सभी अविकसित सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। बैंक द्वारा स्थापित संस्थाओं में कई देशों के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप इन देशों का योजनात्मक विकास संभव हो सका है। ऋणदाता देशों के ऋण संबंधी कार्यों का समन्वय। विश्व बैंक के द्वारा उन ऋणदाता देशों के ऋण संबंधी कार्यों का समन्वय भी किया जाता है जो अविकसित देश को ऋण देना चाहते हैं। विश्व बैंक उनकी बैठकें बुलाकर उन्हें विभिन्न अविकसित देशों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की कई मीटिंग विश्व बैंक के द्वारा आयोजित की गई हैं। राष्ट्रों के विवादों का निपटारा। विश्व बैंक ने सदस्य देशों के पारस्परिक विवाद का निपटारा करने का भी प्रयत्न किया है। भारत पाकिस्तान सिंधु घाटी जल विवाद, स्वेज नहर कंपनी के अंशों की क्षतिपूर्ति संबंधी विवाद का निपटारा भी विश्व बैंक ने मध्यस्थता देकर उनको निपटाया है। निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई। विश्व बैंक अपनी रणनीति, सलाह, तकनीकी सहायता के द्वारा अविकसित देशों में निर्धनता को कम करने तथा वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी योजनाओं को लागू करने में भी सहायता देता है। निर्धनता के विरुद्ध विश्व स्तर पर युद्ध का लक्ष्य यह है कि संसार के सभी देशों में प्रत्येक परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करे। कृषि तथा ग्रामीण विकास। कृषि तथा ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कृषि विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की है। इस कोष से गरीब देशों के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण। विश्व बैंक सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देता है। यह ट्रेनिंग आर्थिक नियोजन, विकासात्मक नीतियाँ, कृषि अनुसंधान, हेल्थ केयर, ऊर्जा प्रबंध, पेयजल प्रबंध, रेलवे आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। अनुसंधान। विश्व बैंक विभिन्न अनुसंधान संबंधी कार्य भी करता है। विश्व बैंक अनुसंधान कार्य की रिपोर्ट द्वारा इस प्रकाशित जर्नलों में भी इसे प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक का एक प्रमुख जर्नल है। बैंक द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य और उनको लागू करने के पीछे उठाए गए कदमों को भी यह जर्नल उन लेखों को प्रकाशित करता है। विश्व बैंक की असफलताएं। फेलियर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अपर्याप्त वित्त सहायता, इनएडुकेट फाइनेंशियल हेल्प। कुछ आलोचकों के अनुसार विश्व बैंक की पूंजी सदस्य देशों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अल्पविकसित देशों को यह बैंक उनकी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम वित्तीय सहायता दे पाता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विश्व बैंक का धनी तथा निर्धन देशों के मध्य व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है। यूरोप के देशों के प्रति यह बैंक काफ़ी उदार है। इसके विपरीत अल्पविकसित देशों को अपेक्षाकृत कम ऋण देता है और ऋण देने की काफ़ी शर्तें भी लगाता है। ऊंची ब्याज दर। आलोचकों के अनुसार विश्व बैंक की ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं। अल्पविकसित देशों को इन ऊंची दरों को देने में कठिनाई महसूस होती है। सीमित उद्देश्यों के लिए ऋण, लोन फॉर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। विश्व बैंक की इसलिए भी आलोचना की जाती है क्योंकि इसके द्वारा केवल सीमित उद्देश्य के लिए ही ऋण दिए जाते हैं। अल्पविकसित देशों को तो पूर्ण विकास के लिए ऋणों की आवश्यकता होती है। उन्हें तो बिना किसी बंधन के इस प्रकार के ऋण चाहिए जिनका प्रयोग वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार कर सकें। विदेशी मुद्रा में ऋणों का भुगतान। कुछ लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि विश्व बैंक की यह प्रथा कि ऋणों का भुगतान उस देश की करेंसी में ही किया जाना चाहिए जिसमें वह लिया गया है, परंतु यह अल्पविकसित देशों के लिए उचित नहीं है। इन देशों के लिए विदेशी करेंसी में भुगतान करना कई बार कठिन हो जाता है। विभेदात्मक बैंक की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि वह विकासशील देशों के प्रति अपनाई गई उद्देश्य तथा क्षेत्रीय आधार पर सहायता की विभेदात्मक नीतियों के कारण भी की जाती है। सन 1990 में बैंक ने अपनी रणनीति विकासशील देशों के पक्ष में कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, परिवहन, जलपूर्ति, मानवीय संसाधन विकास, पर्यावरण आदि के विकास के लिए निर्देशित कर दी है। और कई बार विश्व बैंक अल्पविकसित देशों को ऋण देते समय कई प्रकार की कठोर शर्तें भी लगाता है। लेकिन यदि हम विश्व बैंक की सफलताओं और असफलताओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करें, काफ़ी सारे दोष होते हुए भी विश्व बैंक अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहा है और उसने काफ़ी सफल कार्य भी किए हैं जिनसे विश्व के अल्पविकसित देशों को काफ़ी लाभ भी पहुंचा है। धन्यवाद।